जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल महाकाली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों देखिए, हम सभी जब पूजा करते हैं तो भगवान को कोई ना कोई भोग जरूर अर्पण करते हैं। तो जो भोग हम अर्पण करते हैं तो वो देवता स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ तरीका ऐसा भी होता है जिसके द्वारा देवता जो है आपसे सीधे रूप से भोग स्वीकार करते हैं। देखिए, दो तरीके से भोग लगाए जाते हैं। एक तो मनुष्य घर पर भोग लगाता है और एक लगाता है मंदिर में भोग। जो मंदिर में भोग लगाया जाता है वो तो आप केवल पुजारी जी को दे देते हैं, तो वो आपका उसमें से भोग रख के देवता को अर्पण करके जो बाकी बचा हुआ भोग होता है वो आपको प्रसाद स्वरूप वापस कर देते हैं। इसी प्रकार जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी सेवा करते हैं या किसी देवता की सेवा करते हैं, तो वो भी यही करते हैं। वो देवता के सामने भोग को रख देते हैं, कुछ समय रखने के पश्चात उसको उठाकर प्रसाद रूप से ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका होता है जिसके द्वारा आप अपने भोग को सीधा उस देवता तक पहुंचा सकते हैं जिसके नाम का वो भोग है, और उसमें आपको प्रसाद स्वरूप कुछ ग्रहण करने को नहीं मिलता। तो वो तरीका ये है जो कि एक सटीक माध्यम है देवता तक भोग पहुंचाने का। और जो बड़ी बड़ी साधनाएं होती हैं, जो तंत्र होते हैं, वो इसी के माध्यम से अपना भोग देवता के पास पहुंचाते हैं। तो मित्रों, अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपका भोग देवता सीधे स्वीकार करें, तो आप भी इसी तरीके से उनको भोग लगाएं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक उपला लेना है, कंडा जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं कंडा भी बोलते हैं, उपला भी बोलते हैं, गोसा भी बोलते हैं। तो आपको एक उपला लेना है। उपला लेने के बाद में आपको उसकी अंग्यारी बना लेनी है। वो आप गैस पे भी बना सकते हैं, आप जो है कपूर जो आता है उसके द्वारा भी उसकी अंग्यारी बना सकते हैं, सिलगा सकते हैं उसको। तो उसको सिलगाने के बाद में आपको क्या करना है, जब आप पूजा कर लें, अगर आप पूजा के बाद भोग दे रहे हैं तो पूजा करने के बाद, क्योंकि भोग जो है बाद में ही दिया जाता है, तो वो जो उपला है, अंग्यारी जो आपने तैयार की है, उसमें आपको सबसे पहले शुद्ध देशी घी डालना होता है। और उसके बाद में उसमें आग लगाई जाती है, आग जलाई जाती है, जिसमें जो है अग्नि प्रज्वलित होती है। और वो जो अग्नि होती है उसी के अंदर आपको वो देवता का भोग देना होता है। और आपको अंग्यारी इस हिसाब से लगानी है कि जो देवता का भोग आप उसमें दे रहे हैं वो प्रयत्न ये करे कि वो भोग भस्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, भोग बचे ना, चाहे वो अल्प मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में हो। तो जो वो भोग भस्म हो जाएगा तो वो भोग देवता द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट रूप से, और देवता उसे लेकर के संतुष्ट होंगे। और आप देखेंगे इस भोग को लगाने से आपके घर में बहुत बहुत ज़्यादा परिवर्तन महसूस होगा और इससे आपको लाभ भी होगा। ये एक सरल तरीका है जो बड़े बड़े तंत्र और साधना करने वाले व्यक्ति प्रयोग करते हैं। मैं भी इसी माध्यम के द्वारा भोग लगाती हूँ जब भी मुझे भोग लगाना होता है। और ये माध्यम जो होता है भक्त लोग भी प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, आप भी इसका प्रयोग करें और देवता को अपना भोग पहुँचाएँ। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। आप मेरे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, मैं आपका उत्तर दूँगी। और अगर प्रश्न महत्वपूर्ण हुआ तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊँगी। मित्रों, आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहें। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ वो आपके भंडारे भरती रहे, वो महारानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। मैं आपसे फिर मिलूँगी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।